स्वाध्याय 4.6 क्वेश्चन नंबर 1। एक पाठशाला की 2 कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक को निम्न जानकारी निम्न रूप दी गई है। इस सूचना पर से विद्यार्थियों के प्राप्तांक का मिश्र प्रभाव विचलन ज्ञात करना है। तो मिश्र प्रभाव विचलन के लिए मिश्र माध्य भी ज्ञात करना पड़ेगा। विवरण दिया है कक्षा ए और कक्षा बी। विद्यार्थियों की संख्या 50 और 60 दी है। औसत प्राप्तांक 60 और 48 है। प्रभाव विचलन 10 और 12 है। प्रभाव विचलन को हम एस से दर्शाएंगे, ये S1 ये S2। औसत विचलन यानी माध्य यानी x बार 1 60 x बार 2 48। विद्यार्थियों की संख्या है यानी N1 50 और N2 कितना है 60 है। तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ लिखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। N1 कितना है, N1 50 है और N2 कितना है, N2 हमारे पास है, N2 हमारे पास कितना है 60 है। x बार 1 है 60, x बार 2 है कितना है 48 है। ओके, S1 कितना है, S1 है 10 और S2 कितना है, S2 हमने रखा है 12। ओके, सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मिश्र माध्य ज्ञात करना पड़ेगा जिसका सूत्र है N1 गुणा x बार 1 प्लस N2 गुणा x बार 2 बट्टे में N1 प्लस N2 बराबर, यहाँ होता है N1 कितना है तो 50 दिया हुआ है और x बार 2 कितना है, x बार 1 कितना है 60 प्लस N2 कितना है 60 और x बार 2 कितना है 48। ओके, बट्टे में N1 है, N1 मेरे पास कितना है, N1 है यहाँ पर 50 प्लस N2 कितना है 60। ओके, तो इस तरह से हमने लिख लिया है, बराबर। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। बराबर करते हैं आगे, 1 और 2 जीरो यहाँ उतार देते हैं, 2 जीरो 6 पंचे 30 होता है यानी 30 हो गया यहाँ, प्लस 6 जीरो का जीरो उतार देते हैं, 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल है 4, 6 चौक 24 और 4 24 और 4 28 यानी कितना आता है 2880 आता है। और इसको जोड़ते हैं तो 110 आ जाता है। कितना आ जाता है 110 बराबर हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3 2 5 5880 आता है, बट्टे में 110 है। 0 से 0 काट दो, 11 से भाग देना आसान है तो दे लेते हैं। 11 पंजे 55 होता है, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 है। ओके, इस तरह से हम लोग इसको कर लेते हैं। अब हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, D1 हमको ज्ञात करना है। D1 कैसे ज्ञात करते हैं, x1 माइनस x बार c। ओके, मिश्र माध्य में से यानी माध्य दिया है में से ये घटा देते हैं तो हमको प्राप्त होता है, यानी ये दिया है 60 और x बार c हमारे पास आया है 53.45। घटा लेते हैं तो कितना आता है, यहाँ समझो घटाते हैं 5 55 ये आ जाएगा इधर पॉइंट में। यहाँ रह गया 1 साइड में से 53 घटाते हैं तो 6 आ जाता है, 6.55 आ जाता है। D2 ज्ञात करते हैं। D2 कैसे ज्ञात करेंगे, x बार 2 माइनस x बार c, मतलब मिश्र माध्य। x बार 2 कितना दिया था 48 दिया है, घटाते हैं 53.45। ओके, इसको घटा लेता हूँ मैं उसके बाद। तो इसको घटाने के बाद कितना आंसर आया है 5.45 आया है। कितना आया है 5.45 आया है। अब हमको मिश्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्र प्रमाप विचलन प्राप्त करना है। ओके, कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सूत्र है SC बराबर, यहाँ वर्गमूल का निशान है। ओके, N1 S1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर कोष्टक में,
फिर N2S2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ओके, ये करना है। और बट्टे में क्या है, N1 प्लस N2, ये सूत्र है। इसको अब हम लोग करते हैं। तो यहाँ से हम आगे करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ N1 कितना है, N1 है हमारे पास 50। ओके, और S1 स्क्वायर कितना था, S1 कितना है 10, 10 का वर्ग करेंगे, प्लस D1 कितना आया 6.55 की 2 घात वर्ग करना है, और N2 कितना है 60, और ये S2 कितना है 12, 12 की 2 घात, प्लस माइनस का है D2 कितना है माइनस 5.45 की 2 घात। ओके, यहाँ पर है इसके बट्टे में 50 प्लस 60। ओके, N1 है 50, N2 है 60। अब उसके बाद यहाँ करते हैं। ओके, 50 का 50 और इसका वर्ग करते हैं, 10 का वर्ग होता है 100, और 6.55 का वर्ग मैं कर लेता हूँ। ओके, तो इसका वर्ग करने के बाद हमारे पास आया है 42.9025। ओके, प्लस इसका 60 का 60, 12 का वर्ग 144 होता है, और माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस में ही आता है। ओके, तो इसका वर्ग मैं कर लेता हूँ। तो इसका वर्ग कर लिया है, कितना आया है 29.7025। ओके, बट्टे में आपके पास कितना होगा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 110 आता है। कितना आता है 110। अब आगे करना है हमको, यहाँ पर 50 का 50 इन दोनों को जोड़ते हैं तो 142 आता है, 9025। ओके, यहाँ 60 लिख देता हूँ। इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो पॉइंट के बाद जो है वो तो सेम टू सेम आ जाएगा। 4 और 9 13, हासिल 1, 1 और 4 5 और 2 7, 173.7000 इतना आता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बट्टे में कितना है, दोनों को जोड़ा है तो 110 आया है। ओके, अब हमको इनको गुणा कर देना है, तो गुणा कर देते हैं। और यहाँ पर कितना आता है, गुणा में कर लेता हूँ। तो गुणा करने के बाद आया है 7145.125। इसका भी मैं गुणा कर लेता हूँ। इसका गुणा करने के बाद आया है 104, यानी ये 10,000 कितना है 10,422.15 आया है, बराबर। पट्टे में कितना है 110। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, तो जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद आया है 17567, यानी 17,567.275 आता है। बट्टे में 110 है। अब इसका भी मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है, यहाँ लिख देता हूँ, फिर जगह नहीं रहेगी इसके लिए। ओके, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो भाग में दे लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो इसका भाग देने के बाद हमारे पास कितना आया है, 159.7025 आया है। अब इसका वर्गमूल करना है, तो वर्गमूल का बटन दबा लेते हैं। तो वर्गमूल कर गया तो कितना आया है 12.637 आता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, SC बराबर 12.64 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीसरा अंक 5 या उससे बड़ा हो तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 12.64 इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक फैक्ट्री के 2 उत्पादन विभागों की दी सूचना से दोनों विभागों के हुए उत्पादन समय का मिश्र प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। विवरण दिया है विभाग ए और विभाग बी। कारीगरों की संख्या दी गई है, जिसको हम n लिखते हैं। n ये n1 है और ये हमारा n2 है। ओके, प्रति इकाई औसत उत्पादन, यानी ये हमारा x(1) है, ये x(2) है। ओके, तो यहाँ पर विचरण दिया है, विचरण x² होता है, कितना दिया है 16 और 25। तो विचरण हमको ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है प्रमाप
विचलन की, प्रमाप विचलन की ज़रूरत है। तो प्रमाप विचलन हम ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, वर्गमूल कर दो तो S1 हमारे पास आ जाएगा, इसका वर्गमूल करते हैं तो 4 और S2 करते हैं तो इसका वर्गमूल करते हैं तो 5 आ जाता है। ओके, समझ में आया होगा किसका, इसका 5 है, इसका 4 है। इसके आधार पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास N1 कितना है, 10 है, और x बार 1 कितना है, 25 है, और S1 कितना है, 4 है। ओके, क्योंकि विचरण दिया था 16, उसका वर्गमूल किया तो S1 आया है। N2 कितना है, 40 है, और x बार 2 कितना है, 20 है। S2 कितना है, S2 हमारे पास 5 है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, जिसमें अकाउंट और स्टेट की वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे x बार c मिश्र माध्य पहले ज्ञात किया जाता है, जिसमें सूत्र है N1 गुणा x बार 1 प्लस N2 गुणा x बार 2 बट्टे में N1 प्लस N2। ओके, N1 कितना है तो N1 है 10 और x बार 2 है 25। ओके, प्लस N2 कितना है 40 है, N2 कितना है 40, और ये कितना है x बार 2 20 है। ओके, अब यहाँ पर N 10 है, वो 40 है, बराबर गुणा करते हैं तो 250 आता है, प्लस इसका इससे गुणा करते हैं 4 दूनी 8, 2 0 का 2 0। ओके, 1 0 और 2 0 हो गया, बट्टे में इन दोनों को जोड़ते हैं तो 50। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1050 आता है, 1050 बट्टे में 50, 0 से 0 कट गया यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, x बार यानी मिश्र माध्य कितना है, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5, 21 आता है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, D1 ज्ञात करना है। तो D1 कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो x बार 1 माइनस x बार c। x बार 1 कितना है 25 है, x बार c कितना है 21 है। ओके, इसमें से इसको घटाते हैं तो 4 आता है। D2 ज्ञात करते हैं, D2 कितना है x बार 2 माइनस x बार c। x बार 2 कितना था, x बार 2 हमारे पास 20 था और ये 21 है, बराबर कितना आता है, माइनस का 1 आता है। अब हमको ज्ञात करना है मिश्र प्रमाप विचलन। ओके, मिश्र प्रमाप विचलन ज्ञात करना है, जिसको हम S से दर्शाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं N1 यहाँ S1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ओके, इसके आधार पर हमको ज्ञात करना है। बट्टे में क्या आता है, बट्टे में N1 प्लस N2। अब यहाँ से कर रहे हैं हम, यहाँ पर बराबर N1 कितना है तो N1 है 10, S1 कितना है तो वो है 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग इस तरह से लिख देते हैं। ओके, वर्ग प्लस कितना है, और D1 कितना आया था, D1 4 आया था, उसका भी वर्ग करना है, प्लस N2 कितना है 40, S2 कितना था 5 का वर्ग, D2 कितना है माइनस का 1, इसको बड़ा कोष्टक बना देते हैं। ओके, अब यहाँ पर N1 है 10 और N2 है 40। ओके, अब हमको यहाँ पर आगे करना है 10 का 10, ये कितना आया है 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, और फिर 40 का 40, 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1 होता है। ओके, कितना होगा 50, 10 का वर्ग 10, 16 और 16 कितना हो जाता है 32, प्लस 40, इसका वर्ग कितना होता है 25 और 1 26, इसका जोड़ेंगे 5 25 और 1 26, बट्टे में कितना है 50। और आगे करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ आता है, गुणा करते हैं तो 320 आता है,
और 0 का 0 लिख देते हैं। 4 छिंग 24 की 4 हाथ से लाई 2, 4 दूनी 8, 8 और जोड़ते हैं 8 और 2 10 होता है। 1040 आता है बट्टे में 50। ओके, कितना आया है? 50 आया है। अब आगे करते हैं तो कितना आता है इसका, तो इन दोनों को जोड़ते हैं। 0 और 0 0, 4 और 2 6 और 3 और 0 3 और 1 का 1 बट्टे में 50। ओके, 0 से 0 कट गया, 5 से भाग दे लेते हैं। 5 दूनी 10 होता है, बचा 3, 30 36 हो जाएगा। 5 सत्ते 35 पॉइंट, 5 दूनी 10 27.2 आता है। इसका वर्गमूल कर लेते हैं, तो इसका वर्गमूल करते तो कितना आता है देख लेते हैं वर्गमूल करके। तो इसका वर्गमूल करने पर हमको आया है यहाँ पर 5.215। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं SC बराबर कितना है 5.22 आया है। ओके, 5.22 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।